सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों राम राम। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अशोक कुमार मीणा राजधानी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राव जोधा की मैं यहाँ बात करूंगा। साथियों, आपसे राव सातल देव की यहाँ बात करूंगा और राव सूझा की बात करूंगा। यानी साथियों, एक सवाल मैं आप लोगों को दे के जाऊंगा। इतिहास का भी एक सुपरफास्ट रिवीजन लेके चलेंगे और बहुत कम से यानी 2 से 3 मिनट में साथियों आप लोगों को एक एक राजा, मैं इंपॉर्टेंट राजा आपको करवाता हुआ चलूंगा। तो मनोबल मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी साथियों। और जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होता जाएगा साथियों, ये आप लोग ध्यान रखें। तो देखिए, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। अब देखिए मित्र, आप लोग पहले यहां बात करें, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट बनता है कि राव जोधा के पिता का नाम क्या था। तो राव जोधा के पिता का नाम आपको पता होगा साथियों, रणमल। यही एक बात को समझ लीजिए कि ये जो रणमल है ये मारवाड़ के हैं और आपको पता होगा कि राणा कुंभा मेवाड़ के हैं। और राणा कुंभा के द्वारा आपको पता है साथियों, एक दासी थी भारमली नामक दासी से जहर देकर मरवाया था। भारमली दासी से जहर देकर हत्या करवाई थी किसकी? रणमल की। और रणमल के एक बारे में एक कहावत प्रचलन में है, वे ये है कि भाई ऐसा है कि दीवार में तो आड़ा, खेत में नाड़ा और घर में साड़ा हमेशा बर्बाद करके जाते, क्योंकि रिश्ते में ये मेवाड़ का साड़ा था। इनकी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ हुआ था, आप जानते हो साथियों। तो वहां हत्या कर दी गई क्योंकि यहाँ गड़बड़ कर रहा है, राठौड़ों की नियुक्ति कर रहा है साथियों, विश्वसनीय सरदारों को मरवा रहा है, कई चीजें कर रहा है, इसलिए इनको मरवा दिया गया। तो पिता का नाम रणमल, माता का नाम कोडमदे। जन्म हुआ साथियों 1 अप्रैल 1416। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म कब हुआ। आप लोग कहेंगे सर 1 अप्रैल 1416 को जन्म हुआ, राजा कब बना? 1438 में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब स्थिति साहब बिगड़ चुकी है क्योंकि मेवाड़ का राजा है जो मारवाड़ के राजा की साथियों हत्या करवा देता है। और क्या किसी ने कहा था, राव जोधा भाग सके तो भाग, थारो रण मिलो तो मारियो गयो। एक कहावत प्रचलन में है, राव जोधा भाग सके तो भाग, थारो रण मिलो तो मारियो गयो। साथियों, यहां से भागते हैं और राव जोधा जहां जाके शरण लेते हैं उस गांव का नाम काहुनी गांव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से गांव में जाके शरण लेते हैं? तो आप कहेंगे सर शरण इन्होंने जहां ली भाग के, वे गांव कौन सा है? काहुनी गांव। एक एक बात को पढ़ते चलेंगे आप लोग, पेवर क्रीम आपके सामने निकल के आ रहा है साथियों। वहां जाके शरण ली। आगे चल के हुआ क्या कि ध्यान रखना साथियों कि ये काहुनी गांव में क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। ठीक है, अब आगे जाके संधि करवा दी। हंसाबाई एक रिश्ते में तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा की साथियों दादी लगती है और एक रिश्ते में राव जोधा की बुआ लगती है, क्योंकि रणमल की बहन थी इनके पिता की। मध्यस्थता से एक संधि हुई साथियों, उसे इतिहास में 1453 में मेवाड़ मारवाड़ संधि कहते हैं। इसमें साथियों जो सीमांकन किया गया मेवाड़ और मारवाड़ का, वे आंवला और बबूल के पेड़ों से किया गया, इसलिए इस संधि को आवल बावल की संधि भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखें। तो यही संधि आवल बावल की संधि कहलाती है। और इस संधि में क्या हुआ मित्रों? राव जोधा, क्या कहा मैंने? राव जोधा की एक पुत्री है और उस पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी। उस श्रृंगार देवी का विवाह जो किया गया, वे विवाह ध्यान रखें आप लोग कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा के पुत्र है साथियों कौन? रायमल। रणमल ने रायमल के साथ विवाह हुआ और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वे घोसुंडी की बावड़ी से मिलती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मेवाड़ मारवाड़ संधि होगी, मेवाड़ के महाराणा कुंभा, मारवाड़ के साथियों राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र किससे किया साथियों? रायमल से किया। ये ध्यान रखें आप लोग। और उस घोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ में उससे हमको इसकी जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखें आप लोग। साथियों, आगे हम लोग बात करें राव जोधा ने और क्या करवाया। अगर हम निर्माण की बात करें तो राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया साथियों। और जोधपुर नगर बसाया, वे बसाया 12 मई 1459 को। कब बसाया? 12 मई 1459 को। यानी हम लोग कहेंगे साथियों अक्षय, ये ध्यान रखें, निर्जला एकादशी का दिन था। निर्जला एकादशी को हम लोग क्या मनाते हैं? जोधपुर स्थापना दिवस मनाते हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मेहरानगढ़ दुर्ग बना, उसकी नींव जो रखी साथियों रिद्धिबाई से रखवा गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मेहरानगढ़ दुर्ग में नागनेची माता, जो कि साथियों गुजर प्रतिहारों की नागनेची माता राठौड़ों की कुल देवी है, उनका मंदिर बना। और चामुंडा माता, जो कि गुजर प्रतिहारों की कुल देवी, राठौड़ों की इष्ट देवी, उनका मंदिर बना। ये आप लोगों को बराबर पता होना चाहिए साथियों राव जोधा के संबंध में। अब देखिए राव जोधा ने साथियों यहां देखिए आप लोग कि इनके पुत्र कौन है? एक सातल देव है। सातल देव छोटा था जबकि इनका बड़ा पुत्र है वे राव बीका था। राव बीका का जन्म नौरंग दे के गर्भ से हुआ है और सातल देव का जासम दे के गर्भ से हुआ है। तो जो उत्तराधिकारी बनाया वे सातल देव को बनाया, यानी राजा गद्दी पे कौन बैठेगा? सातल देव। साथियों ध्यान रखें। और सातल देव पर ये ध्यान रखें आप लोग, अजमेर के एक सूबेदार है, उनका नाम है मल्लू खां। अजमेर के सूबेदार, एक एक बात को समझते चलिए। अजमेर के सूबेदार, उनका नाम है मल्लू खां।
उन्होंने अटैक किया और उसके एक सेनापति हैं, उसका नाम है घुड़ला खा। इनके मध्य साथियों 1492 में एक युद्ध होता है, कोसाना का युद्ध, और कोसाना का युद्ध में घायल होते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन्हीं के एक सेनापति था, उसका नाम था घुड़ला खा। ये घुड़ला खा मारवाड़ की कुंवारी कन्याओं को अपहरण करके ले जा रहे थे, साथ ही उसे छुड़वाया गया और इनका सिर काट के पूरा जोधपुर शहर में घुमाया। वहीं से ये घुड़ला खा की एक बेटी थी, पुत्री, उनका नाम था गिंदोली। उनके कहने पर साथियों ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे एक घुड़ला त्योहार या घुड़ला नृत्य प्रारंभ होता है। तो घुड़ला नृत्य, भाई रिवीजन क्लास है, फटाफट देखिए। घुड़ला नृत्य जो घुड़ला त्योहार है यहीं से प्रारंभ होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जासम दे के पुत्र सातल देव छोटा होते हुए भी राजा बना, मात्र 3 साल के लिए राजा रहा, 1489 से 1492। बड़ा पुत्र साथियों राव बीका है। ये राव बीका अपने पिता से आज्ञा लेते हैं और कहते हैं पिताजी राज्य चिन्ह आपको मुझे मिलने चाहिए। साथियों आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेके जाके ये ध्यान रखना 1465 में पहुंच जाते हैं जांगल प्रदेश में, और जांगल प्रदेश में जाके इन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी। लगा कि अपना साम्राज्य स्थायी हो सकता है, तो 1488 में 23 साल बाद इन्होंने बीकानेर कस्बा बसाया। ये भी आप लोग ध्यान रखें। राती घाटी का एक मार्ग जाता था साथियों, वे मुल्तान, नागौर, अजमेर जाया करता था। उस राती घाटी के मार्ग में बीकानेर कस्बा बसाया, इसलिए राती घाटी का शहर कहते हैं, और जूनागढ़ के दुर्ग को राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राव बीका यहां से जाते हैं साथियों, और पिता से कहते हैं कि भाई ऐसे राज्य चिन्ह मुझे मिलने चाहिए आपके निधन के बाद। साथियों राज्य चिन्हों को लेकर राव सुजा से विवाद हुआ, ये भी ध्यान रखें आप लोग। बीकानेर के शासक, ये ध्यान रखें, राव बीका का राव सुजा से क्या हुआ, विवाद हुआ। अब देखिए राव सातल देव की मृत्यु हो गई साथियों, कोसाना के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अब राजा कौन बना, सूजा। सूजा रहे 1492 से 1515, और सूजा के बाद साथियों राजा रहे, उनका ध्यान रखना, राव गंगा। राव गंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, राव गंगा। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, राव गंगा राजा रह रहा है, ध्यान रखें 1515 से 1531 तक रह रहा है। और ध्यान में है आप लोगों को कि राव गंगा की हत्या की थी किसने, आपको पता होगा, मालदेव ने। तो हत्या राव मालदेव ने की, और फिर मालदेव गद्दी पर बैठा। और राव मालदेव गद्दी पर कब बैठेगा, 1531 में। कब तक रहा, 1562 में। अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, इसलिए साथियों मारवाड़ में पितृहंता राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ध्यान रखें पितृहंता राजा 2 है, तो ये ध्यान रखना, प्रथम है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। और राव मालदेव का राज तिलक हुआ, वे कहाँ हुआ, सोजत पाली में। ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ हुआ भाई, सोजत पाली में। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात पढ़ी हम लोगों ने। तो यहां ध्यान रखें। दूसरी बात साथियों, राव सूजा का पुत्र था राव बागा। कौन था, राव बागा। राव बागा का पुत्र था राव गंगा। ये ध्यान रखना, गंगा सूजा के बाद राजा बना है, लेकिन ध्यान रखना सूजा का बेटा वागा है जो पहले निधन हो चुका है, तो सूजा का पोता डायरेक्ट राजा बने, क्योंकि बेटा की मृत्यु हो चुकी है साथियों। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो राव सातल देव को उत्तराधिकारी बनाया, कोसाना के युद्ध में साथियों वीरगति प्राप्त हो गया, क्लियर। और यहां बात करें फिर सातल देव के बाद सूजा बना साथियों, राव बीका यहां से चले जाते हैं। और ध्यान रखना एक राव दूधा राठौड़, ये जो जोधा है, जोधा की साथियों ये ध्यान रखें, जोधा की हम लोग कहेंगे कि पत्नी है, और पत्नी का नाम क्या है, चंपा देवी। ये चंपा देवी का पुत्र दूधा राठौड़ था, जिन्होंने साथियों मेड़ता की जागीर मिली, और मेड़ता के राठौड़ यहीं से प्रारंभ होते हैं। तो दूधा साहब है, ये राव मीरा के साथियों दादा थे, तो दूधा थे, तो मीरा के दादा दूधा थे, मीरा के परदादा पूछे तो राव जोधा बनेगा। इस तरीके से साथियों फटाफट हमें रिवीजन लेके चलना है, हौसला बनना है। अब देखो 1-1.5 घंटे क्लास को हमने मात्र 5-7 मिनट में सुलटा ली साथियों। इसी तरीके से मेहनत करनी है, और यही आपको सफलता दिलाएगी। धन्यवाद। राम राम साहब, लगातार ऐसी वीडियो प्राप्त करते रहिए साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।